Hello friends, this is Aryan and this is our YouTube channel English with Aryan sir। आज जो है कक्षा 10 और कक्षा 12 या फिर इसके किसी भी एग्जाम में जो है आप जब परीक्षा देते हो इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं। वो जो हर एक मतलब कि हर कक्षा में आते हैं, यानी हर क्लास में, क्लास 10 से जो शुरू हो जाते हैं। और बोर्ड परीक्षा यानी किसी भी एग्जाम में आप जब किसी भी परीक्षा को दोगे तो उसमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रोल होता ही है। तो आज जो है बिल्कुल बेसिक से शुरू करके बिल्कुल आखिरी तक जो है जितना हो सकता है वहां तक जो है खत्म करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। अब जो जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब ये होता है ये होता है नरेशन, NARRATION, नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन का मतलब होता है कथन। जो कथन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। जैसे कि शुरू करते हैं जब, यानी सबसे पहले तो यहां से जो है क्या करते हैं कि he said to me, comma, inverted comma, Ram is my brother. Ram is my brother. Ram is my brother। यानी कि जो है इसमें तो सबसे पहले इसको पहचानना है। ये जो पूरा लिखा है, ये पूरा सेंटेंस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। ये जो पूरा सेंटेंस है ये यहां तक, इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। इस पूरे सेंटेंस को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब इसमें जो दो पार्ट होते हैं, एक देखो, यानी इसके भी दो पार्ट होते हैं। यानी एक पार्ट ये होता है, ये इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच बोल सकते हो, स्पीच। या फिर इसको बोल सकते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यानी ये जो होता है इधर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, या क्या कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं। अब ये जो दूसरा वाला भाग है, इसका जो वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच, या फिर रिपोर्टेड, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। इसको जो है अच्छे से पहले इतना जो है रिपोर्टेड वर्ब। अब देखो इसमें जो है इंपॉर्टेंट है कि कुछ इसके वो होते हैं निशान, मार्क। जैसे कि ये जो निशान होता है, ये निशान होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमा। क्या बोलते हैं? कॉमा। और ये वाला जो निशान होता है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, बिगिन। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। आप देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। और जो है ये वाला क्वेश्चन जो होता है इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, QUESTION, क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा ये होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी,
एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी इतने जो है जो मार्क होते हैं, जो निशान होते हैं, इनको सबको बताना चाहिए। ये देखो, जो ये लगा होता है, ये वाला इसको बोलते हैं कॉमा, ये वाला जो है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, और ये वाला जो लगा है ये वाला इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ये फुल स्टॉप है, और ये वाला निशान इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, और ये वाले निशान को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन को बनाने में इतने जो है जो इतने मार्क जो होते हैं, जो इतने जो चिन्ह होते हैं, इनका प्रयोग होता है। इतना सब कुछ जो बिल्कुल बेसिक बात है, इतना सब कुछ मान लो सबको पता होता है, और नहीं पता तो इसको अच्छे से जो है समझ लो। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसके अलावा अब जो है शुरू करते हैं बेसिक सेंटेंसेस को जो है बताते हैं कि कैसे क्या होता है। यानी ये अब हो गई इसकी नॉर्मल बातें। अब जैसे सेंटेंस जो शुरू करते हैं, यानी रामा सेज कविता, रामा सेज कविता, मोहन इज गुड बॉय, मोहन इज गुड बॉय। सबसे पहले सेंटेंस को यहां से समझते हैं कि क्या क्या है। देखो मैंने बताया था, ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हो गया, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब के ये वर्ब हो गई, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टेड वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। ये हो गए रिपोर्टेड वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया रिपोर्टेड वर्ब का। इधर वाला सेंटेंस होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इधर वाला सेंटेंस होता है ये रिपोर्टेड वर्ब होता है। अब यहां से जो है शुरू करते हैं कि इसको अगर बहुत आसान भाषा में, कि जैसे यदि यहां से इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, पता होना चाहिए अच्छे से। नोट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच या वर्ब एक ही बात होती है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदलते हैं। मतलब अगर क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो क्या होगा, रिपोर्टेड ये वाला जो आगे वाला जो सेंटेंस होता है, यानी हमेशा जो सेंटेंस बनाना है, जब इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले इस पे फोकस करना है, इस वर्ब पे। कैसे कि अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कहाँ में होगी, प्रेजेंट में होगी, या फिर कहाँ में होगी, फ्यूचर में होगी, तो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसका जो है वाक्य जो है, यानी उसको टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बोला जाता है। जैसे इसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जब नहीं बोलेंगे जब तक ये कहा नहीं होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होगी। बात जो है समझ में आई होगी। अब देखो यहां से जो है शुरू करते हैं, और जो है अगर इसको बनाना है, यानी सबसे पहले अच्छा इसको समझने, इसको जो है देखने का तरीका भी है, मतलब कि कैसे जान पाओगे, समझ कैसे पाओगे। देखो किसी भी सेंटेंस में देखो ये होता है से माने होता है कहना। अगर ये कहीं लिखा है से माने होता है कहना, और कहना होता है, और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी से या सेज अगर लिखा होगा तो ये कहाँ होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और अगर से की क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड। अगर कहीं भी यानी सेकंड फॉर्म सिर्फ कहाँ लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, केवल जो जितने भी 12 टेंस है, 12 टेंस में केवल सेकंड फॉर्म एक ही जगह लगती है, कहाँ लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर कभी भी सेड लिखा होगा
तो सेंटेंस कहाँ हो गया, पास्ट में हो गया। अगर से या सेज लिखा होगा तो कहाँ हो गया, प्रेजेंट में हो गया। हालांकि कुछ कंडीशन होती है जैसे डिड के बाद में फर्स्ट वो आती है, तो इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है। और थर्ड वन की भी क्या होती है, सेड ही होती है। तो यानी अगर ये फॉर्म कहीं भी आएगी तो सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा। अगर ये फॉर्म है से या सेज है तो क्या होगी, जो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होगा। अब इसके बाद अगर विल भी लिखा है, विल या फिर सेल, विल या सेल लिखा है, इसके बाद अगर वर्ब की यानी कि से लिखा है तो जाहिर सी बात है विल या सेल कहाँ आता है, फ्यूचर में आता है। तो अपने आप इसमें कोई बताने की बात नहीं है कि जो अगर विल या सेल है तो सेंटेंस फ्यूचर में होगा, बदलने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं। अब इतनी बात तो बिल्कुल बेसिक है, यानी इतना तो सब मतलब कि क्या है, इस पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर से है या सेज है या विल है या सेल, इसके बाद में से लिखा है तो कभी भी जो है सेंटेंस को बदल मतलब जो है कभी भी इसको जो है ये वाला जो सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग स्पीच है इसको देख कर इसको नहीं बदलते, यानी इसका जो टेंस है टेंस नहीं बदला जाता है। अगर पास्ट में होगी तो बदला जाएगा। इतनी बात जो है अच्छे से, अगर नहीं पता है तो अच्छे से जो है आराम से जो है अच्छे से समझ लो कि अगर से है या सेज है या विल से है या सेल से है तो सेड यानी कि वो उधर वाला जो है बदला नहीं जाता है, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको नहीं बदलते हैं। अब देखो नहीं बदलते हैं। अब इसको जो है पहला यानी फर्स्ट स्टेप जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट मतलब क्या होता है, इसे लिखा है रामा सेज कमांड में बिगिन ही रोहन राइटिंग, रोहन रोट आ लेटर, अब देखो सबसे बनाना है। अगर सेज ही है, सेज के बाद कुछ नहीं है, यानी क्या होगा, अगर सेज ही लिखा है तो क्या लिखोगे, रामा सेज का सेज ही लिखोगे, सेज और कमांड का देखो। और याद रखना है यानी कभी भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उनमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यानी कॉमा एंड कॉमा जब अगर कहीं है तो उसको उठाकर कब नॉर्मल सेंटेंस में कॉमा एंड कॉमा को उठा करके दैट का प्रयोग करते हैं। यानी क्या करना है, रामा सेज कॉमा को उठाया वो क्या लिख दिया, दैट। क्लियर होना चाहिए। रामा सेज है, इसको बनाने के लिए रामा सेज वो कॉमा हटा के कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिख दिया, दैट। अब लिख लो आगे, रोहन रोट ए लेटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। पहला ही टाइप है। अब देखो यानी ये मिटा देते हैं तो समझ गए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। अब एक सेंटेंस बोलते हैं जैसे रमन सेज कविता प्लेस फुटबॉल। अब देखो इसको लेना है बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे ऊपर वाला है बिल्कुल वैसे ही है। इसको लेना है तो रमन सेज है तो सेज ही लिख लो आराम से, सेज कॉमा हटा के दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट, और दैट क्या में कविता जो दिखाया कविता ऐसे लिख लो आराम से, कविता प्लेस कुछ करना ही नहीं है, प्लेस फुटबॉल FOOTBALL यानी बन गए। यानी ये जो पहला टाइप था, पहला टाइप इसमें जो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसा मतलब इस तरह का अगर सेंटेंस है तो कुछ करना ही नहीं है, बस दैट लगाओ, सेंटेंस को जो है आगे उतार दो। अब देखो इतना तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी का जो है इसी में जो है यही टाइप में एक जो है सेंटेंस और होता है, जैसे मान लो इसका आप सेकेंड टाइप रख लो, सेकेंड टाइप जैसे राहुल सेज
टू करण, राहुल सेज टू करण, कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन। माया, माया इज a beautiful girl। माया, माया राहुल से टू करण, माया इज a beautiful girl। अब देखो इसको बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले राहुल, राहुल लो। अब देखो अगर से या फिर सेज, से या फिर सेज के बाद क्या लगा होगा, टू, सेज, सेज या से टू, सेज टू के बाद इनके बाद से या सेज के बाद टू आता है, तो फिर यहां पर टिल, अगर देखो एस लगा होगा, एस नहीं लगा होगा तो नहीं लगाएंगे, अगर लगा होगा एस तो एस भी लगा लेंगे, टिल्स। क्लियर? यानी अगर एस लगा होगा तो नहीं, मतलब नहीं लगा होगा तो मत लगाओ, एस लगा होगा तो एस लगा लो। और सेज की जगह पर क्या लिखना है, टेल या टेल्स, यानी जैसी कंडीशन होगी, जैसे कि राहुल लिखा है, सेज लिखा है, तो सेज लिखा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेज को अब क्या करेंगे, यहां पर लिख लोगे टेल्स, टेल्स करण, टेल्स करण, यानी राहुल टेल्स करण। अब कमेंट में आगे क्या लगोगे, दैट, दैट। अब माया, तो माया लिख लो इसे आराम से, माया इज a beautiful girl। माया इज a beautiful girl। राहुल सेज टू करण, माया इज a beautiful girl। तो राहुल टेल्स करण दैट माया इज a beautiful girl, यानी बिल्कुल सिंपल सा है। इसी प्रकार से जो एक सेंटेंस और बताते हैं अच्छे से। अब जैसे कि राहुल छोड़ो, he says to राधा, कमेंट को बिगिन, she is washing her clothes, she is washing her clothes। अब देखो ये सेंटेंस है बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि सेज टू है, सेज टू इसमें भी है, तो क्या लिखेंगे, ही सेज टू क्या हो जाएगा, टेल्स, ही टेल्स। और कमेंट हो रहा है क्या लिखेंगे, ये ही टेल्स राधा, इतना क्लियर है, ही टेल्स राधा। कमेंट हो गया दैट, लगा दिया। अब क्या है, सी इज है तो इजी आराम से लिखा रह दो, सी इज washing her clothes, यानी he tells राधा that she is washing her clothes, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो सेंटेंस है, यानी ये सेकेंड टाइप था और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यानी ऐसे सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से इसको जो है बना सकते हो। अब देखो इसी का जो एक टाइप इसमें और बचता है उसको ही बताते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। अब देखो टाइप नंबर 3, इसी का टाइप नंबर 3 क्या होता है, इसे लिखा है रवि विल से, राधा has been watching movie for 1 hour। अब देखो इसको क्या लिखना है, रवि, अब विल से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, विल ही से लिख लो और से का से ही लिख लो। कमेंट वन आगे दैट, अब क्या लिखा है, राधा, द लगा के राधा हैज का हैज ही लिख लो, हैज बीन वाचिंग, WATCHING, वाचिंग मूवी फॉर 1 hour, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, यानी सब बिल्कुल सेम टू सेम है। विल से है तो विल से लिख लिया। अब देखो एक इसका और सेंटेंस आता है, एक पार्ट, यानी
मोहन विल से टू कविता गीता विल बी रीडिंग क्लियर। यानी ऐसा सेंटेंस है। तो यानी मोहन विल से टू कविता कॉमन वर्ब बिगिन गीता विल बी रीडिंग। यानी इसको जो है लिखने के लिए मोहन विल तो विल से लो, से टू है तो बस वही काम टेल, कविता है तो आराम से लिया कविता, और कमांड वन आगे दैट अब गीता विल का विल लिख लो, विल बी रीडिंग। यानी इतनी बात समझ में आई होगी। इसमें जो अगर आप थोड़ा बहुत भी यानी हाई स्कूल में भी हो, अगर कहीं भी नहीं गए पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो यहाँ तक बनाने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। यानी यहाँ तक कि डायरेक्ट यानी नरेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी मैंने जो तीन टाइप बता दिए, सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस यानी जो विदाउट टू थे, टू वाले और फ्यूचर वाले। अब यहाँ से आप बात शुरू करते हैं कि अगर टेंस कहाँ किसमें होगा, मतलब कि पास्ट में होगा। सेंटेंस अगर कहाँ होगा, पास्ट में, तो कैसे बनेंगे। पास्ट में बनाने के लिए अब देखो, अगर सेंटेंस पास्ट में है, कहाँ पे, पास्ट में। अब देखो यानी क्या होगा, यदि, इसके लिए थोड़ा सा लिखवा देते हैं अच्छे से। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इस प्रकार बदलते हैं या निम्न प्रकार से बदलते हैं। निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब देखो, मोस्टली जो वैसे सेंटेंस वहां से आते नहीं, मोस्टली यहीं से आते सेंटेंस सारे। यानी जो भी एग्जाम में पूछे आते हैं तो उसमें से बहुत कम ही आते हैं जो मैंने बताया, और यहीं से मोस्टली चीजें सब यहीं से आती हैं। इसके बाद ही देखो, जैसे कि क्या होता है प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट में कितने होते हैं टेंस, 4 होते हैं। प्रेजेंट का क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के 4 होते हैं। प्रेजेंट न्यू टेंस, इतना तो पता ही होना चाहिए कि टेंस वगैरह के। तो प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट न्यू टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट में होते हैं 4, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर में होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर